सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन उपस्थित है एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक को लेके कि जो लॉयर होता है, लॉयर के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बेहतरीन जो है व्यक्ति बन सके, एक बड़ा बेहतरीन प्रोफेशनल लॉयर बन सके। उसके लिए आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल टिप्स देने वाला हूँ माय डियर मैन। सबसे पहली चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लॉयर होता है, लॉयर्स के जो लॉ होते हैं, जो लॉ के कानून होते हैं, जो बुक्स होते हैं, उसके बारे में लॉयर को बहुत ही अच्छी तरह मालूमात होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। लॉयर के पास वो सारे कानून, वो सारे चीजों को इतना कंठस्थ होना चाहिए, इतना बायहाड़ होना चाहिए, कोई उस व्यक्ति को रात को उठा के भी पूछे तो उसे वो कानून मालूम होना चाहिए कि कौन सी कानून है, कौन सा कानून नंबर है, वो सारे उसको पता होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वही लॉयर जो है सफलता प्राप्त करता है जो वो सारे कानून को अपने माइंड में रखता है, और माइंड में रखता ही नहीं है, जब उसकी जरूरत पड़े सडनली वो चीजें उसके माइंड से आ जाती है। किस जगह कहाँ पे वो चीजें यूज होगी, उसे वो टाइम पे प्रेजेंट करना भी एक कलाकारी होती है लॉयर की। सो मैं ये चाहता हूँ, सबसे पहला पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि लॉयर जो होता है वो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखता है कि जितने भी कानून हैं, वो कानून को अपने माइंड में, अपने माइंड दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम कार्य करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, जब तक हमें वो काम आता नहीं है तब तक हम कॉन्शियसली काम करते हैं। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हम कॉन्शियसली जब उसे सीखते हैं वो टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, बहुत सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस करते करते वो हमारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में आने के बाद हमें इतना ध्यान देना नहीं पड़ता, इतना सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जितने भी लॉ है वो सारे लॉ हमारे माइंड में आ जाने चाहिए, और आने के साथ साथ, और जब उसकी जरूरत पड़े, जब ब्रेक की जरूरत पड़े, जब क्लच की जरूरत पड़े, जब एक्सीलरेटर की जरूरत पड़े, वो इजीली वो टाइम पे उसे माइंड से प्रेजेंट कर सके। ये पहला टिप्स होता है लॉयर के लिए, जिसे एक सक्सेसफुल लॉयर बनना है। दूसरा टिप ये होता है, लॉयर जो होता है वो उसका कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंसर होता है, उसके कम्युनिकेशन में पावर होती है, उसका बात करने का तरीका बहुत ही प्रभावित करने वाला होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। जो लॉयर होता है वो हमेशा प्रेजेंट माइंड होता है उसका। लॉयर जो होता है वो बहुत ही जो भी बात करता है उसे लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। लॉयर जो बोलता है उसके बोलने में प्रभाव होता है। तो दूसरा टिप लॉयर के लिए ये है कि आप जो बातें करते हो, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, अपने बोलने की शैली को इम्प्रूव करो, अपने बोलने के हुनर को बढ़ाओ। तो दूसरा टिप होता है लॉयर का कि अपने बोली की शैली को बढ़ाना, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना, अपने कम्युनिकेशन को एक अलग तरीकों से बात करने की स्टाइल, कलाकारी वो होती है लॉयर की। तीसरा टिप लॉयर के लिए ये होता है कि जो लॉयर होता है वो हमेशा लॉजिकली बात करता है। जो लॉयर होता है वो हमेशा हर चीज को लॉजिकली अंडरस्टैंड करके लॉजिकली आंसर देता है, वो लॉयर होता है। उसे पता होता है कि वो जो चीजें बोल रहा है उसका सामने क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट आएगा, और जो बातें बोल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो लॉजिकली आंसर करता है, वो लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है। एंड चौथा और लास्ट टिप लॉयर का ये होता है कि लॉयर जो होता है वो एक गुड लिसनर होता है। वो हर चीजों को बहुत ध्यान से सुनता है, जो भी चीजें कोर्ट में चलती है वो चीजों को ध्यान से सुनता है, समझता है, और इस समझने के साथ साथ वो एक गुड लिसनर होता है, और उसका कंक्लूजन पे काम करता है, वो रिजल्ट पे काम करता है। वो जो भी है, जहाँ पे भी वो चीजें रुक रही हैं, जहाँ पे भी वो केस जो है वो क्लोज कैसे होगा, कौन सी चीजों पे बात करनी चाहिए, कौन सी चीजों को प्रेजेंट करना चाहिए, उसका माइंड बहुत ही एक्टिव होता है, और वो एक्टिव माइंड से काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 टिप्स हमने देखे लॉयर के, और ये लॉयर के टिप्स हमने स्पेशली शेयर किए कि हमारे कोई व्यूअर थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि लॉयर के लिए सर आप लॉयर के लिए भी कुछ एक टिप्स बताओ। तो ये 4 मैंने टिप्स लॉयर के लिए बताए, मेरे अनुसार ये टिप्स मैंने आपको बताए, और ये सच में मेरा ऐसा मानना है अगर ये 4 टिप्स आप अपने लाइफ में लाते हो और आप एक इन्फ्लुएंसर बनते हो, आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बनते हो, तो डेफिनेटली आप एक प्रभावित लॉयर बन सकोगे। और आने वाले दिनों में ये दुनिया आपको देखेगी, आने वाले
आने वाले दिनों में इतिहास आपका बनेगा, एक बड़ा लॉयर आप बन सकते हो। सो मैं चाहता हूँ कि आप ये 4 बातें अपने लाइफ में लाओ और जो भी आपके लॉयर हैं उनको भी शेयर करो, और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो माय डियर फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।